बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले, देखने वाले और दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दर्शकों को, तमाम चाहने वालों को एक बार फिर सलाम अर्ज़ करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं इकनॉमिक स्टूडियो में, जहाँ हम आपको अपडेट देते हैं ताज़ा, और इसके साथ साथ न्यूज़ और व्यूज़ भी। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपके सामने हेडलाइन मौजूद है। पाई नेटवर्क 2025 हैकाथॉन मिड पॉइंट्स शोकेस ए लुक एट द टॉप प्रोजेक्ट सबमिशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं अच्छी तरीके से ये बात कि इस वक्त जिनका चर्चा है इस वक्त पाई नेटवर्क की दुनिया में, एक तो जो इवेंट्स हुआ था सिंगापुर में, टोकन 2049, वहाँ पर कैंडियो फैन के कुछ स्पीच के चर्चे हैं। उसके साथ साथ कैंडिया फैन ने जो बात की है, उन्होंने तमाम जितने भी यूटिलिटीज़ से ताल्लुक़ रखती हैं, वर्ल्ड क्लास कंपनीज जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे काम करती हैं, ख़ास तौर पे यूटिलिटीज़ के हवाले से, उन्होंने सबको इनविटेशन दी है कि वो पाई नेटवर्क को ज्वाइन करें, ताकि पाई नेटवर्क एक डिजिटल करेंसी के तौर पर दुनिया में अपना नाम मनवा सके। अब हम बात करते हैं हैकाथॉन के हवाले से। अभी हैकाथॉन में क्या चल रहा है उसके ऊपर हम कुछ आपके सामने गुफ्तगू शनीद करेंगे, ताकि आपको पता चले कि ताज़ा अपडेट क्या है। फ्रेंड्स, 27 सितंबर सन 2025 को हैकाथॉन के हवाले से एक मिड टर्म कॉन्टेस्ट कराया गया था, जिसमें बेशुमार पाइनर ने, डेवलपर ने हिस्सा लिया था। उनमें से 6 प्रोजेक्ट जो है हाईलाइट किए गए। वो प्रोजेक्ट उनका डेमोंस्ट्रेशन भी किया गया है और उनको इंटीग्रेट किया गया है पाई क्रिप्टो करेंसी के साथ। उसका जो इकोसिस्टम है उसके साथ इसको मर्ज कर दिया गया है। तो हम उसका भी जिक्र करेंगे कि ये कौन कौन से जो एप्लीकेशन है डिज़ाइन की गई हैं और उनको इंटीग्रेट किया गया पाई क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम में। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हैकाथॉन का जो प्रोग्राम शुरू हुआ था 21 अगस्त सन 2025 को शुरू किया गया था, ताकि डेवलपर, प्रोग्रामर्स इसमें पार्टिसिपेट करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकें, अपनी सलाहियत को उजागर कर सकें। उसी सिलसिले में इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया गया था और 6 प्रोजेक्ट जो है हाईलाइट किए गए हैं। और इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले पाई नेटवर्क ने एक बहुत बड़ा रिवार्ड भी रखा था। वो रिवार्ड पहले भी बयान किया जा चुका है पाई नेटवर्क के हवाले से। तकरीबन 1,60,000 पाई टोकन डिस्ट्रीब्यूट एज फॉलोज, यानी 75,000 पाई, यानी 75,000 पाई फॉर फर्स्ट प्लेस, यानी जो ग्रांड प्राइज़ है वो 75,000 पाई का रिवार्ड है। इसके बाद सेकंड जो प्राइज़ है वो 45,000 पाई फॉर सेकंड प्लेस, यानी दूसरा जो ग्रांड प्राइज़ है वो 45,000 पाई का है। और थर्ड प्राइज़ आपके सामने जो आ रहा है वो 15,000 पाई है। इसी तरीके से 5 जो ऑनर मेंशन किए गए हैं वो 5,000 पाई के हकदार होंगे। तो ये डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी है, और इस डिटेल के साथ जितने भी ये लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं उन्हें अपनी KYC करवाना पड़ेगी, यानी नॉन योर कस्टमर। तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तमाम जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो अब भी जारी है। लास्ट डेट पहले भी हम आपको बता चुके हैं, 15 अक्टूबर है। तो ये थी इसकी कुछ सूरत हाल। और आप ये भी जानते हैं कि तकरीबन 6 करोड़ पाइनर में से 100 एप्लीकेशन जो है सबमिट हुई है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बहुत कम लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और कुछ की KYC कंप्लीट नहीं हुई थी, कुछ दीगर मसाइल की वजह से इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सके, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत कम लोगों को आती है।
तो ये दौर चूँकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, तो नई जनरेशन को इस जानिब आनी चाहिए ताकि स्किल सीख के वो अपने घर के अखराजात में उन फैमिलीज़ का, अपने ख़ानदान का एक बाजू बन। इसके अलावा शुरका को, पार्टिसिपेंट्स को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो अपनी एप्लीकेशन पाई डेवलपर पोर्टल के ज़रिए जमा करवाएं और साथ में एक डेमो वीडियो भी फराहम करें। और इसके साथ साथ तमाम जितने भी टीम मेंबर्स हैं, तो जो रिवार्ड दिया जाएगा उसके अहल होने के लिए KYC की तस्दीक लाजमी पास करना होगी। एक्टाटॉन का ओपन थीम डेवलपमेंट की हौसला अफजाई करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए शुरू किया गया है। जैसे पेमेंट्स, गेमिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबों में बशर्त है कि प्रोजेक्ट में पाई को बामानी तरीके से शामिल किया जाए, मसलन ट्रांजैक्शन या इनामात की सूरत में। तो ये तमाम वो बातें थीं जो उसमें पार्टिसिपेंट कर रहे हैं उनके लिए एक, आप समझ सकते हैं, उनको गाइडलाइन दी गई। इसके साथ साथ पाईको टीम ने एक डेमो वीडियो भी इंट्रोड्यूस कराई ताकि वो लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इस वीडियो को देख के कुछ लर्निंग का जो तरीक़ाकार है वो सीख सकें, ताकि वो वीडियोस या जो भी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं वो इस स्टैंडर्ड पे बन सके। अब थोड़ी बात कर ली जाए की प्रोजेक्ट की, उन 6 की प्रोजेक्ट की जो हाईलाइट किए गए हैं मिड पॉइंट शोकेस के अंदर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्टारबैक्स QR कोड बेस्ड लॉयल्टी रिवार्ड्स। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें और शॉर्ट एंड स्वीट अगर हम आपको बताएं तो बहुत आसान है कि ये एक पॉइंट्स और इनामात रिवार्ड देने वाला एक सिस्टम है। जैसे आप किसी दुकान से कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसके बदले में आपको पॉइंट्स मिलें और फिर वो पॉइंट्स पाई में तब्दील हो गया, आप पाई में इस्तेमाल कर सकें। तो उसका मतलब ये है कि जब जितनी बार आप ख़रीदारी करेंगे आपको पॉइंट्स मिलेंगे और आपको पाई में फ़ायदा होगा। जैसा कि बेशुमार एप्लीकेशन होती हैं जो पहले पॉइंट्स देती हैं, जब पॉइंट्स जमा हो जाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं USDT में। तो इस तरीके का ये प्रोजेक्ट बनाया गया है ताकि लोग इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। अब दूसरे प्रोजेक्ट की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, नेचर्स पल्स ई-कॉमर्स फॉर प्रोड्यूस एंड वेलनेस कम्युनिटी। जैसा कि आप नाम से समझ रहे होंगे, पल्स का मतलब भी आप समझ गए होंगे कि आपकी पल्स और दिल की धड़कनें और हाथ की नब्ज़, ये तमाम चीज़ें एक जानिब इशारा कर रही हैं कि यहाँ पर हेल्थ के ताल्लुक़ से कुछ वर्किंग की जा रही है। और ई-कॉमर्स फॉर प्रोड्यूस एंड वेलनेस कम्युनिटी और ई-कॉमर्स भी यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है। अब ई-कॉमर्स में क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी कि यहाँ पर आपको फ्रेश प्रोडक्ट मिलेगी, जैसे सब्ज़ी हो गई, ताज़ा सब्ज़ियाँ हो गई, मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स हो गई जिनका आपकी वेल्थ से ताल्लुक़ है, वहाँ पर दी जाएंगी। इसी हवाले से यहाँ पर ओन यूज़र को, पाइनर्स को, जो पाइनर भी नहीं है उन सबको यह मौका दिया जाएगा कि वो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में अपनी सेहत के हवाले से कोई सी भी रिपोर्ट हो वो शेयर करें और उनको यहाँ पर उसके बदले में पाई मिलेगी। अगर कोई लाइक करता है, कमेंट्स करता है या इसको सब्सक्राइब करता है तो उसी तरीके से यहाँ पर उनको पाई मिलेगी। जैसा कि आप पाई ब्राउज़र में जाके इकोसिस्टम में देखेंगे, वहाँ फाइल साइड है, वहाँ पर भी यही सिस्टम है कि अगर आपकी कोई वीडियो लाइक करता है, पोस्ट करता है तो वहाँ पर उसको एक छोटा सा रिवार्ड दिया जाता है जो फाइल साइड में पोस्ट करने वाले या वीडियो डालने वाले को मिलता है। तो इस तरीके की ये प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसका नाम है बॉम स्टूडियो आर्केड मल्टीमीडिया गेमिंग प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, ये भी उसी स्टाइल में है जैसे कि आप देखते हैं फ्रूटी पाई गेमिंग, जिसके 1.1 मिलियन लोगों ने यहाँ पर स्टेक की हुई है पाई की। तो सबसे कामयाब जो प्रोजेक्ट इस वक्त आपको मिनट पे नज़र आ रहा है वो फ्रूटी पाई है, क्योंकि एक मशहूर फर्म ने बनाई थी। तो इसी तरीके का एक गेम लॉन्च किया गया है। तो ये इसका क्या मकसद है, ये भी एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है
आप गेम खेलकर जो है इनामात रिवार्ड हासिल कर सकते हैं और वो भी पाई में कमा सकते हैं। मिसाल के तौर पर प्ले टू अर्न खेलने पर आपको फ़ायदा होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं दीगर प्रोजेक्ट वो आपको उसके अंदर वर्क करने पे पाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं अगले प्रोजेक्ट की। दोस्तों इसका नाम है स्ट्रीम पाई कंटेंट क्रिएशन एंड मोनेटाइजेशन। जैसा कि आपके सामने नाम आया मोनेटाइजेशन और क्रिएशन का, तो जब हम क्रिएशन और मोनेटाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले यूट्यूब चैनल आता है, क्योंकि वहाँ पर मोनेटाइजेशन का अमल होता है, क्रिएशन का अमल होता है। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन प्लेटफॉर्म जो है यूट्यूब चैनल है और लोग इससे बेशुमार अर्निंग कर रहे हैं और अपने घर के जो अखराजात हैं वो पूरे कर रहे हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल उसी अंदाज में ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, बिल्कुल उसी तरीके से यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और दीगर जो प्लेटफॉर्म है जो आपको मोनेटाइज करते हैं, तो उसकी अदायगी भी आपको पाई में होगी। यानी यूट्यूब चैनल आपको डॉलर में अर्निंग देता है, लेकिन ये इसकी जो अदायगी होगी वो पाई में होगी। इसके बाद आप उसको कहीं भी ट्रांजैक्शन करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो जो लोग क्रिएटर माइंड हैं, जो वीडियो बनाते हैं, जो कहानियाँ और स्टोरियाँ लिखते हैं, तो उनके लिए ये बेहतरीन जो है प्लेटफॉर्म है। तो जो व्यूअर्स हैं, जिस तरीके से दीगर जो देखने वाले हैं, नाज़रीन हैं, अगर उसको लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे या टिप्स देंगे तो वो पाई में देंगे। तो ये हफ्तेवार इनामी पोल भी है इसके अंदर। तो जिस तरीके से अभी आप जाएंगे ना फाइट साइट के ऊपर, वहाँ पर भी इसी तरीके की आपको वो एप्लीकेशन मिलेगी जहाँ पर आपको पाई देनी पड़ती है। वहाँ पर एक सिस्टम है जो आपको कुछ रिवार्ड देता है, फिर वो इस रिवार्ड के बदले में आप वहाँ पर फाइट साइट पे उसको अदायगी करते हैं, तो फिर वो आपका जो जिसने ये चीज़ बनाई होती है, क्रिएट की होती है, उसको मिल जाती है। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो क्रिएटर माइंड है। फ्रेंड्स इसका नाम है तुरत वेब, AI टूल्स फॉर डेवलपमेंट एंड कंटेंट। देखिए नाम से ही ज़ाहिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा इस वक्त काम किया जा रहा है और सबसे बड़ा स्किल जो इस वक्त दुनिया में है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। नई जनरेशन AI टूल सीखने में मसरूफ़ अमल है और सबसे ज़्यादा कामयाब प्रोजेक्ट है और इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा बजट भी ट्रिलियन के हिसाब से AI के ऊपर रखा गया है। आप देख रहे हैं AI टूल के ऊपर बेतहाशा काम किया जा रहा है और हमने इस सिलसिले में आपको बताया था कि अरबों रुपए इसके ऊपर लोग इस प्रोजेक्ट की सैलरी दे रहे हैं और हम इस सिलसिले में वीडियो भी बना चुके हैं आपके सामने। तो ये इसी तरीके का प्लेटफॉर्म है जहां आप टेक्स्ट टू स्पीच, इमेज एनालाइज, हेल्प, कोडिंग, जनरेशन, जो जनरेशन होता है जनरेट कर सकते हैं सब कुछ जो आपके माइंड के अंदर है। जिस तरह आप चैट GPT पे पूछते हैं, AI टूल इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह की बेशुमार जो AI टूल्स हैं वो ये उसी अंदाज में काम करता है। तो इस तरीके से आप इसमें पाई के ज़रिए जो है सर्विसेज ख़रीदने का ऑप्शन दिया गया है, तो आप वहाँ आप पाई को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये आर्टिकल तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं शॉर्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके जहन में रहे कि ये किस टाइप के प्रोजेक्ट हैं। तो अब बात करते हैं वर्कलेट फॉर पाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। अब आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये किस टाइप का जो प्रोजेक्ट है, तो इस प्रोजेक्ट पर भी एक गुफ्तगू कर लेते हैं। फ्रेंड्स इस तरीके के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं आप देख रहे हैं ज़्यादातर IT कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपर इस्तेमाल करते हैं और इसकी मिसाल आपको मैं दे सकता हूँ, जीरा हो गया और इसके साथ साथ अगर हम जायरा की बात करें तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ज़्यादातर IT कंपनीज़ या सॉफ्टवेयर डेवलपर इसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें
बग ट्रैकिंग होती है, स्प्रिंट प्लानिंग होती है और टास्क प्रायोरिटाइजेशन जैसे फीचर होते हैं। और इनको इसी तरीके से एजाइल और स्क्रम होता है, इस तरीके से ये फिट हो जाते हैं। मिसाल, अगर एक सॉफ्टवेयर कंपनी एप्लीकेशन बनाती है तो जायरा में हर छोटा बड़ा काम लिस्ट होगा और प्रोग्रेस ट्रैक होगी। बिल्कुल इसी अंदाज में ये प्रोजेक्ट काम करता है। जैसे ट्रेलो को अगर हम समझ लें तो और आसान हो जाएगा। ये ज़्यादा सादा और आसान टूल है। इसमें जो कैनबन बोर्ड या कॉलम्स जैसे टू इन प्रोग्रेस डन किया जाता है, मैनेज किया जाता है, इसी तरीके से विजुअल कार्ड में होता है। और इसे छोटी छोटी टीमों या पर्सनल टास्क मैनेजमेंट के तौर पे इसे बेहतरीन माना जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हैं तो ट्रेलो में या आइडियाज़, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और रिकॉर्डिंग कोड बना सकते हैं। तो बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा फीचर है। ये मैंने तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दी ताकि आप कल कोई विज़िट करें तो आपके इसके बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन होगी और आपको पता होगा कि ये जो प्रोजेक्ट हैं किस तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने रखी है। यकीनन आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा अपनी दुआ में याद रखिए अपने से ज़्यादा अपने वालिदैन का ख्याल कीजिए। वालिदैन की दुआएं जन्नत की हवाएं। तो दोस्तों, हम इसी तरीके की वो इन्फॉर्मेशन देंगे जो कोई दूसरा चैनल आपको प्रोवाइड नहीं करता। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।